डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? वेक्टर का सारा रिवाइज किया अच्छे से? टेस्ट दिया होगा उस पर? कुछ अपने आप को एनालाइज करने का मौका भी मिला होगा कि कितना अपग्रेड हुआ तुम्हारा सब्जेक्ट, है ना? चलो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, काइनेमेटिक्स पे, राइट? काइनेमेटिक्स पे पहले हम लोग समझेंगे कि भाई उसके जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। काइनेमेटिक्स का बेसिक पैरामीटर कौन कौन सा होता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, राइट? तो एक बार फटाफट सबको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? देखो, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या चीज़ों के बारे में बात करने जा रहे हैं? मोशन के बारे में, ठीक है? तो ऑब्वियसली जितनी भी चीज़ें डिफाइन की जाएंगी वो उसके लिए डिफाइन की जाएंगी व्हेन बॉडी इज इन मोशन, राइट? जैसे डिस्टेंस का पहले हम लोग डेफिनेशन जाने, तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ये जो भी हम लोग डिफाइन करेंगे किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो डिस्टेंस का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई अ मूविंग ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्टेंस, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज करो ये कोई पाथ है, किसी इंस्टेंट पे कोई ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पर है, राइट? इस पाथ पे ये मूव करके कहां पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया, ठीक है? तो ए से बी तक जब वो पहुंचा तो देखो इसका पहले पोजीशन वेक्टर कितना था? आर ए वेक्टर, है ना? फिर जब ये ऑब्जेक्ट बी पर आया तो इसका पोजीशन वेक्टर कहां पर हो गया? ये हो गया नया पोजीशन वेक्टर आर बी वेक्टर, ठीक है? तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर कितना होगा? डेल्टा, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे यदि हमें डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करना हो तो यहां पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे? बताओ, यहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? बताओ। डेल्टा आर वेक्टर होगा, दैट इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है? नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं उसको भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या होता है? देखो, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है? मोशन के ड्यूरेशन में डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा। मोशन के ड्यूरेशन में डिस्टेंस क्या होगा? हमेशा इंक्रीज करेगा, राइट? जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज, ठीक है? अच्छा, मोशन के ड्यूरेशन में किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव और इट मे इवन जीरो, राइट? गया और वापस आ गया वहीं पे, ठीक है? तो उस कंडीशन में जो तुम्हें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा? ऑब्वियसली जीरो मिलेगा, राइट? यानी देखो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? इट इज लेस देन और इक्वल्स व्हाट? डिस्टेंस, ठीक है? डिस्टेंस का, अच्छा, किस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, साथ में एक ही डायरेक्शन में, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये था किसके बारे में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, राइट? चलो अब आगे हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्पीड, ठीक है? स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? दिस इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज इन व्हाट? डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्पीड। स्पीड कितने तरीके का होता है? टू टाइप में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, राइट? फर्स्ट क्या होता है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, राइट? ये एवरेज स्पीड का सिंपल सा आप फॉर्मूला है, बट इस पे बहुत वैराइटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट? तुम लोगों ने सॉल्व भी किया होगा और भी प्रैक्टिस करना। सेकंड होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड मींस व्हाट? स्पीड किसी इंस्टेंट पे, ठीक है? और ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो हमें ये ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता, राइट? तो सिंपली हम लोग जैसे कहीं ड्राइव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, जो हमारे व्हीकल का स्पीड है, जिस भी व्हीकल से मूव कर रहे हैं या कोई अनदर व्हीकल मूव कर रहा है, तो किस इंस्टेंट पे जो उसका स्पीड है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? देखो, जैसे सपोज करो एक पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ किया। किसके किसके बीच का ड्रॉ किया गया है? पोजीशन और टाइम के बीच का। ये ग्राफ है पोजीशन और टाइम के बीच का, ठीक है? दो इस ग्राफ पे दो डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किया, एक पॉइंट पी कंसीडर किया और दूसरा पॉइंट क्यू कंसीडर किया, ठीक है?
पहला पी पॉइंट और दूसरा क्यू पॉइंट, इन दोनों के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, मोशन के ड्यूरेशन में जब भी हम लोग दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में मोशन को डिस्कस करेंगे ना, देन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच में बात की है, तो पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया पी क्यू को ज्वाइन करते हुए। ठीक है, अब भाई एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन कैसे है? दिस इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन वेक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट एवरेज वेलोसिटी, राइट। या हम लोग उसको बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन पोजीशन तो सेम ही चीज है। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी एवरेज इक्वल्स डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी, देन इट मस्ट हैव व्हाट? डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? जो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी होता है, दिस इज अलोंग डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर क्या है? चेंज इन पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा या जो चेंज इन पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन होगा, वही डायरेक्शन किसका देगा? एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? अब यदि हम लोग दो पॉइंट के बीच में ना बात करते, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करें, सपोज करो हम लोग केवल पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं कि भाई यहां पे मोशन कैसे है, तो हम क्या करेंगे? पी पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, पी पे क्या ड्रॉ किया? एक टेंजेंट ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी, देन वी विल बी गेटिंग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? v वेक्टर इक्वल्स dr/dt। अच्छा, इस पॉइंट P पे हम लोग यदि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो ये स्ट्रेट लाइन तुम्हें क्या मिलेगा? ऑब्वियसली टेंजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? टेंजेंट मिलेगा। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली है क्या? tan थीटा, टेंजेंट एट पॉइंट P। ठीक है, अच्छा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे P पॉइंट पे यदि हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात करें, तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करो। जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा ना इस पॉइंट पे, ये डायरेक्शन किसका होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। और P और Q के बीच में यदि हम बात करें डायरेक्शन का, तो वो डायरेक्शन किधर की तरफ जा रहा होगा? ऐसे जा रहा होगा, PQ के अलाउंग। नहीं, जब किसकी बात कर रहे हैं? एवरेज वेलोसिटी का। और जब इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट P पे सिंपली क्या किया? टेंजेंट ड्रॉ किया। ये टेंजेंट किसका डायरेक्शन दे रहा होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन किसके अलाउंग हो जाएगा? टेंजेंट के अलाउंग हो जाएगा। अब देखो, जो हम लोग लिख रहे हैं P इक्वल्स tan थीटा, पहला पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है कि थीटा इट मे लाई बिटवीन 0 to π/2, 0 से 90 के बीच में हो। यदि थीटा 0 से 90 के बीच में है, तो जो वेलोसिटी होगा ना ग्रेटर देन 0, वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब क्या है? बाई कन्वेंशन, वैसे तो साइन कन्वेंशन कंप्लीटली अपना चॉइस है कि किसी को भी हम पॉजिटिव और किसी को भी निगेटिव कंसीडर कर सकते हैं, बट बाई कन्वेंशन हम लोग क्या करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, यदि वो राइट डायरेक्शन को मूव कर रहा है, देन वी कंसीडर इट एज पॉजिटिव, राइट। तो ये वी पॉजिटिव कहने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, या वाई एक्सिस के अलॉन्ग यदि मूव कर रहा होगा, तो ऐसे हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यदि थीटा 0 π/2 से यानी 90 से 180 के बीच में है, कहां से कहां के बीच में है? 90 से 180 के बीच में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा तुम्हें क्या, tan थीटा तुम्हें क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा, यानी कि वेलोसिटी लेस देन 0। वेलोसिटी लेस देन 0 कहने का मतलब क्या है? कि ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा होगा। क्लियर है यहां तक? अब आगे देखो इसी में, अब देखो, जो हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन की बात कर रहे थे, सपोज करो एक ग्राफ दे रखा है किसके किसके बीच का? पोजीशन और टाइम के बीच का। किसके बीच का ये ग्राफ दे रखा है? पोजीशन और टाइम के बीच का ये ग्राफ दिया है। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है। इस ग्राफ पे दो पॉइंट कंसीडर किया। कौन कौन सा पॉइंट? एक पॉइंट P है इस जगह पे और दूसरा पॉइंट Q है यहाँ पे। ठीक है, अब हम ये जानना चाहें कि P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? क्या जानना चाहते हैं कि P पॉइंट और Q पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? तो क्या किया भाई? P पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, Q पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया। तो देखो, जो P पॉइंट पे टेंजेंट है, इसके लिए
इसके लिए थीटा ये होगा ना, थीटा ये होगा। क्लियरली ये दिख रहा है कि ये जो थीटा है दिस इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। यदि ये ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब सेकंड क्वाड्रेंट ये हमें दिख रहा है ना कि 90 से 180 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा। अब 90 से 180 डिग्री के बीच में लाई कर रहा मतलब इस पॉइंट पी पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। करेक्ट। सिमिलरली यदि हम पॉइंट क्यू पे बात करें, कहां पे बात करें, पॉइंट क्यू पे बात करें, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पी पे, यहां पे क्यू पे, क्लियरली देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 90 से लेसर है, 0 से 90 के बीच में कहीं लाई कर रहा है, मतलब क्यू पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर। एक दूसरा ग्राफ कंसीडर करते हैं, y और x के बीच में सपोज करो कोई एक ऑब्जेक्ट है और ऐसे मूव कर रहा है, एक कोई पॉइंट है यहाँ पे p का a कंसीडर किया और क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि बताओ a के बाद कोई दूसरा पॉइंट कंसीडर करें हम b, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा b जब a और b के बीच में, जब a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। क्या बोला कि इस ग्राफ पे b एक पॉइंट कंसीडर करो, वो b पॉइंट ऐसा होना चाहिए कि a से b के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है और b पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है दे मस्ट बी सेम। ठीक है, तो देखो सपोज करो जैसे हम ये b पॉइंट कंसीडर कर लिए, तो b पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा, यही होगा ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एवरेज का डायरेक्शन ये होगा। क्या दोनों सेम है, क्या दोनों सेम दिख रहे हैं, क्या नहीं दिख रहे हैं ना। चलो b को थोड़ा और ऊपर लेकर के चलते हैं, सपोज करो हम b को यहां लेकर आ जाए, ठीक है, b को बिल्कुल टॉप वाले पोजीशन पर लेकर आ गए। अब यहां से एक b a और b के बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो देखो तो ये आ रहा ना, a और b के बीच में स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा आ रहा होगा, ठीक है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, एवरेज वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग। और b पॉइंट पे ये सेम लाइन टेंजेंट भी है ना, यानी इसका इस b पॉइंट पे अभी जो टेंजेंशियल यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन और a से b के बीच में एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन मींस एक्सेलरेशन कांस्टेंट, नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, राइट। और वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, वेलोसिटी बताओ कैसा क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी कांस्टेंट कब होता है, जब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो, जब वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कांस्टेंट हो तभी वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो यूनिफॉर्म मोशन मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ रिमेन्स व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें ये ध्यान देना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मींस दोनों में से कोई भी एक चेंज करे तो क्या तुम्हें कैसा मोशन मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब यदि पोजीशन और टाइम के बीच का कोई ग्राफ दिया है, क्या दिया है, पोजीशन और टाइम के बीच का कोई ग्राफ दिया है, तो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट को ड्रॉ करो, किसको ड्रॉ करो, टेंजेंट को, किसी भी पॉइंट पे इस ग्राफ में, वो जो टेंजेंट है वो टेंजेंट तुम्हें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा, राइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। उसके जगह मान लो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है, किसके बीच का ग्राफ दिया है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है। ठीक है, तो तुम इसका एरिया फाइंड आउट करो, एरिया विथ साइन गिव्स व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। साइन का मतलब समझ रहे हो, ऊपर कह दिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे का ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, राइट। एंड विदाउट साइन इट गिव्स व्हाट, डिस्टेंस, विदाउट साइन इट गिव्स व्हाट, डिस्टेंस, राइट। मतलब ऊपर और नीचे इसमें दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरा एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड पूरा क्लियर है। अच्छा, यहां से एक चीज सोच सकते हैं कि ये चीज बताओ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम हो सकता है क्या, सेम हो सकता है क्या। यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो उसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन भी सेम रहेगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड तो यदि मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है या वेरी भी कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उस कंडीशन में हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एवरेज कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी
एक तरीके से भी बोल सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड क्या दे रहा होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा होगा। हम ये सोच सकते हैं क्या कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में इक्वल कब होंगे, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड आपस में इक्वल कब होंगे, ऑब्वियसली जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल हो। कौन सा ऐसा कंडीशन हो सकता है, ऑब्वियसली जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा हो, स्ट्रेट पाथ में मोशन कर रहा हो, ठीक है। तो ये पूरा बात किसका था, स्पीड और वेलोसिटी का। अब आगे देखो एक्सेलरेशन की बात करें। अब देखो एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी ना। अब एक वेक्टर को चेंज होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, दो। पहला, इट मे चेंज इन मैग्नीट्यूड। सेकंड क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, इट मे चेंज इन डायरेक्शन, राइट। अब देखो यदि ये मैग्नीट्यूड में चेंज होगा ना तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा मैग्नीट्यूड में, किसके मैग्नीट्यूड में, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में यदि चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होगा ना, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलेंगे उसको, टेंजेंशियल बोलेंगे, ठीक है। और उसकी जगह यदि डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज एवरेज एक्सेलरेशन, विच वन, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन कर रहे थे, वेलोसिटी में हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, सेम चीजें यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ए एवरेज इक्वल्स क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, करेक्ट। तो अब देखो एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे यदि हम लोग डायरेक्शन की बात करें, किसकी बात करें, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन का, तो डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन किसके अलोंग होता है, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग, किसके अलोंग, डायरेक्शन ऑफ ए वी एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज अलोंग डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग होता है, वेलोसिटी के अलोंग नहीं होता, राइट। इसी वजह से देखते होगे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है बट वहां पे एक्सेलरेशन जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, राइट। और वहां पे किधर की तरफ जाता है, टुवर्ड्स सेंटर जाता है, ठीक है। तो क्यों वहां पे टुवर्ड्स सेंटर जाता है, क्योंकि वहां पे डेल्टा वी का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सेकेंड इज व्हाट, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को सेम वे में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं जैसे हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किए। कैसे डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट चेंज इन वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, यानी कि a इक्वल्स क्या होगा, dv by dt, इट गिव्स यू व्हाट, टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये टेंजेंट क्या मिल रहा है तुम्हें, tan थीटा। दो पॉसिबिलिटी है, पहला पॉसिबिलिटी कि थीटा 0 से 90 के बीच में लाई करे, थीटा यदि 0 से 90 के बीच में लाई कर रहा है तो a क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक। सेकेंड, यदि थीटा π/2 से पाई के बीच में लाई करे, मींस 90 से 180 के बीच में लाई करे, तो एक्सेलरेशन क्या मिलेगा तुम्हें, लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहां तक एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तक समझ लिए। अब देखो न्यूमेरिकल्स तुम्हें कहां से मिलेंगे, एक तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। दूसरा रेट ऑफ चेंज, इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल्स तुम्हें फेस करने को मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना इसका। सेकेंडरी देखो कुछ नोट है। फर्स्ट कंडीशन मैंने लिया कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दैट इज कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है, जबकि जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इट इज नॉट ए 0। पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, मतलब ये कंडीशन एग्जिस्ट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सेकंड कंडीशन देखो कि उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0,
मैग्नीट्यूड का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब उसका जो टाइम रेट चेंज है वो जीरो नहीं है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तो वेलोसिटी का भी कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मतलब यदि हम इसको जीरो ले लें तो क्या ये पॉसिबल होगा? नहीं, मतलब ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना, स्पेशली अगेन नीट वाले बच्चों, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनको अच्छे से जॉट डाउन करते चलना। लास्ट क्लास से, फ्रॉम द वेरी क्लासेस, फर्स्ट क्लास से ये सारी चीज़ों को हम बार बार पॉइंट आउट करते चले आ रहे हैं। ठीक है, देखो, अ बॉडी, इफ अ बॉडी एक्टेड अपॉन बाय ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कोई एक बॉडी है और उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी उसमें हो सकता है? पहला पॉसिबिलिटी लिया कि यदि इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्सेलरेशन के अलॉन्ग है, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यदि दोनों सेम है तो उसका पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सब बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, कि यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है तो जो पाथ बनेगा वो पाथ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा, पैराबोला बनेगा, सर्कुलर बनेगा, नॉट डिफाइंड बनेगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन देखो, यदि इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल अदर देन 0, 90 एंड 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में पाथ कैसा बनेगा? पैराबोला बनेगा, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है और जी का डायरेक्शन होता है दैट इज अदर देन दिस थ्री एंगल्स, तो पाथ कैसा बनता है? उसमें पैराबोला बनता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन देखो कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और दूसरा कंडीशन ले रहे हैं कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा वो क्या करेगा? चेंज करता रहेगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करता रहेगा? चेंज करता रहेगा। लाइक सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखो ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एंड वेलोसिटी दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक, और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड रहता है वो मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वहां पे जो डायरेक्शन है मोशन का वो क्या हो रहा है? लगातार चेंज हो रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि वेलोसिटी और टाइम के बीच का कोई ग्राफ दिया है, किसके किसके बीच का? वेलोसिटी और टाइम के बीच का, तो किसी भी पॉइंट पे तुम टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या ड्रॉ करो? टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पी पे क्या देगा? एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देगा इस पॉइंट पी पे। ठीक है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम चीज है ये चीज जो हम लोग बात कर रहे हैं ना वही चीज है ये, है ना। सेकेंड, सपोज करो यदि एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का कोई ग्राफ दिया है, किसके किसके बीच का? एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का। अब यहां पे क्या करो? दो पॉइंट के बीच में एरिया फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट किया? एरिया। मालूम ये एरिया क्या देगा? ये एरिया देगा चेंज इन वेलोसिटी। ये एरिया क्या देगा? इस दो टाइम इंटरवल t1 और t2 के बीच में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है ये उसका वैल्यू दे देगा। पूरा एक्सेलरेशन क्लियर? ठीक है,